क्रिकेट मैच में अक्सर आपने देखा होगा कि बॉल बैट से टच हुई या नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए थर्ड अंपायर बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं। स्क्रीन पर एक सीधी लाइन दिखाई देती है जो ये बताती है कि बैट और बॉल के बीच की टक्कर की कोई आवाज़ नहीं आई है। अगर ये आवाज़ आई होती तो लाइन सीधी नहीं रह जाती, ग्राफ की तरह ऊपर चली जाती। ऐसी स्थिति में अंपायर आउट दे देता है। ये पूरी तकनीक उस आवाज़ पर निर्भर होती है जो बैट और बॉल के टकराने से आती है। मैच के दौरान ये काम स्नीकोमीटर करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्नीकोमीटर से भी क्लियर नहीं हो पाता कि बॉल बैट में लगी है या नहीं, क्योंकि स्नीकोमीटर उस आवाज़ पर निर्भर होता है जो बॉल के बैट के पास से गुजरते समय आती है। कई बार ये आवाज़ बैट और पैड के टकराने से भी आती है। ऐसे में स्नीकोमीटर आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और खिलाड़ी आउट हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 3 नवंबर को। वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऋषभ पंत खेल रहे थे और उन्हें आउट दिया गया। उनके आउट होने पर कई सवाल खड़े हुए। बॉल उनके बैट और पैड के बीच छूते हुए कैच हो गई। फील्ड पर खड़े अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन जब न्यूजीलैंड ने डीआरएस लिया तो थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। अंपायर के इस निर्णय पर बात और विवाद दोनों हुआ। भारत के पूर्व कोच और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि अगर ये मैच भारत के बाहर हो रहा होता तो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता किया जा सकता था कि अंपायर का निर्णय सही है या नहीं। अब यहीं से अपना सवाल बनता है कि ये हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी है क्या, क्रिकेट में इस टेक्नोलॉजी का क्या काम है और क्यों भारत में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या है इन सवालों के जवाब हल्के फुल्के ज्ञान से भरे खबर गांव के इस वीडियो में आपको सब बताएंगे और आसान भाषा में समझाएंगे भी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हॉटस्पॉट है क्या। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल हम मोबाइल से इंटरनेट देने की सुविधा के लिए करते हैं। इस शब्द का दूसरा इस्तेमाल उन जगहों को डिनोट करने के लिए भी किया जाता है जो किसी खास एक्टिविटी या फिर किसी खतरे और हिंसा का स्थान हो। इन सब से अलग विज्ञान जगत में इस शब्द का इस्तेमाल होता है उस स्पॉट यानी एरिया से जो हॉट हो, यानी जिसका टेम्परेचर आसपास की तुलना में ज़्यादा गर्म हो। क्रिकेट में भी जिस हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है इसका मतलब भी यही है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस बियोन ने इस तकनीक को विकसित किया था। इस तकनीक में थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल इमेजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी टेम्परेचर के आधार पर उसकी छवि तैयार की जाती है। ये बात आप सब जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट, जीव और जंतु का अपना एक बॉडी टेम्परेचर होता है। ये थर्मल इमेजिंग टेक्निक उसी बॉडी हीट को डिटेक्ट करती है और उसकी एक चमकीली सी इमेज डिस्प्ले पर दिखाती है। शुरुआत से ही इस तकनीक का इस्तेमाल सैन्य बलों द्वारा किया जाता रहा है। यहाँ तक कि नाइट विजन डिवाइसेस में भी ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से अंधेरे या खराब मौसम में भी दुश्मन को देखने और विमानों की निगरानी करने में मदद मिलती है। ये तो हो गई हॉटस्पॉट की तकनीक की बात। अब जानते हैं कि क्रिकेट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। 21वीं सदी की शुरुआत में क्रिकेट का मैच काफ़ी हाईटेक हो गया। इसे खेलने और मैच में सही जजमेंट करने के लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस बीच बीबीजी स्पोर्ट्स के फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर वॉरेन ब्रेनन ने क्रिकेट में बैट और बॉल के कॉन्टैक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हॉटस्पॉट और रियल टाइम स्नीकोमीटर तकनीक को इंट्रोड्यूस किया। ऑस्ट्रेलिया में चैनल 9 ने 2006-07 एसएच के दौरान क्रिकेट में हॉटस्पॉट टेक्निक की शुरुआत की। यह टेक्निक इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल कर यह पता लगाने में मदद करती है कि बल्लेबाज के शरीर या बल्ले का कौन सा हिस्सा गेंद के कांटेक्ट में है। हॉटस्पॉट ये बताता है कि किन दो वस्तुओं के टकराने पर घर्षण हुआ, क्योंकि तेजी से आती गेंद जब किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे बैट या पैड से टकराती है तो वहां घर्षण होता है और इसी घर्षण यानी फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। इस हीट से उस स्पॉट का टेम्परेचर बाकी जगह के मुकाबले बढ़ जाता है और इंफ्रारेड कैमरा की थर्मल इमेज एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्पॉट करके उसे हाईलाइट कर देती है। क्रिकेट ग्राउंड में इस टेक्निक के इस्तेमाल के लिए गेंदबाज के पीछे 2 छोर पर 2 थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाए जाते हैं। हालांकि बॉल का बैट से कांटेक्ट हुआ या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए स्नीकोमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बॉल की टक्कर होने पर उसकी आवाज़ को कैच करती है। लेकिन बॉल की आवाज़ एग्जैक्टली किस पॉइंट से टकरा कर आई कभी कभी ये बता पाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसा कि 3 नवंबर को ऋषभ पंत के साथ हुआ था। ऐसे दिक्कतों के चलते हुए ही ये हॉटस्पॉट टेक्निक अंपायर्स के लिए कारगर साबित हुई और इसे ऑस्ट्रेलिया में मैचों के लिए डीआरएस में जगह मिल गई।
समय के साथ दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएई में मैचों में भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज के वक्त इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भी इस हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी को अपने सारे इवेंट्स में डीआरएस में ऑफिशियली शामिल नहीं किया, मतलब कि इसका इस्तेमाल कंपलसरी नहीं किया है। ये तो हुई बात आईसीसी और दूसरे देशों की। अब बात करते हैं बीसीसीआई और अपने देश इंडिया की। वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया था कि कैसे अनिल कुंबले की एक स्टेटमेंट से ये पूरा मुद्दा खड़ा हुआ था। इस स्टेटमेंट ने एक सवाल ये भी खड़ा किया कि भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। देखिए, इस हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी में जिस थर्मल इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तकनीक का इस्तेमाल नाइट विजन डिवाइसेस में भी किया जाता है और भारत में नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल सिविलियंस के लिए प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्टेड है। देश की आर्म्ड फोर्सेज और कुछ सरकारी एजेंसियों के पास ही इसके इस्तेमाल का अधिकार है। सिविलियंस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत में क्रिकेट ग्राउंड में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता, इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया कि बीसीसीआई से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि इस हॉटस्पॉट सिस्टम का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक ब्रॉडकास्टर ने यह भी बताया कि पूरी दुनिया में ऐसे बस 4 से 5 किट ही हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हर दिन करीब $10,000 खर्च करना होता है। इस वजह से दुनिया भर के कई ब्रॉडकास्टर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रॉडकास्टर्स इसकी एक्यूरेसी पर भी डाउट करते हैं। साल 2013 में ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक हॉटस्पॉट के आविष्कारक वॉरेन ब्रेनन ने भी इस हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी के साथ धांधली होने पर चिंता जताई थी। ब्रेनन को डर था कि बल्ले पर सिलिकॉन टेप लगाकर हॉटस्पॉट को कमजोर किया जा सकता है, जिससे अगर बल्लेबाज गेंद को छू भी लेता है तो भी किनारे पर कोई निशान नहीं दिखाई देगा। हालांकि इन सवालों के बीच आज भी कुछ मैचों में हम हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे जिस थर्मल इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल नाइट विजन डिवाइसेस में किया जाता है, वो काम कैसे करता है और क्यों भारत के साथ दुनिया के कई देशों में इन नाइट विजन डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है, इस मुद्दे को भी हमने एक वीडियो में डिटेल में समझाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। खैर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। ऐसी ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए एक और काम करिए, खबर गांव को सब्सक्राइब कर लीजिए।